वंदे भारत को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, जून तक सारे राज्यों को कवर करेगी वंदे भारत। नई दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वंदे भारत जून तक लगभग सारे राज्यों को कवर करने लगेगी। आने वाले साल के मध्य तक हमारा लक्ष्य 200 शहरों को वंदे भारत से जोड़ने का है। अश्विनी ने बताया कि इस दिशा में प्रोडक्शन का काम भी तेजी से चल रहा है। भारत की राष्ट्रपति अपनी पहली राजकीय यात्रा करने के लिए तैयार। सूरीनाम की यात्रा के बाद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के निमंत्रण पर जाएंगी सर्बिया। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर उनकी विदेश यात्रा की जानकारी दी है। मुर्मू अपनी पहली राजकीय यात्रा करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 7 जून को सर्बिया के लिए रवाना होंगी। ये सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर इस यात्रा पर निकलेंगी। इसके अलावा मंत्रालय के पूर्व सचिव ने बताया कि सर्बिया से पहले राष्ट्रपति 4 से 6 जून तक सूरीनाम की यात्रा पर रहेंगी। राहुल ने भाजपा को लेकर कर दी भविष्यवाणी, आने वाले चुनाव में विपक्ष करेगा बीजेपी का सफाया। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में 10 दिनों के दौरे पर हैं। वे लगातार अलग अलग जगह संबोधन के दौरान विपक्ष के एकजुट होने और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे हैं। वॉशिंगटन में उनके लिए भारतीय अमेरिकी फ्रेंड से इस्लाम द्वारा एक स्वागत समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राहुल ने कहा कि भविष्यवाणी कर सकता हूं कि अगले 3 या 4 चुनाव हम भाजपा से लड़ेंगे और उनका सफाया होगा। लोगों को गलतफहमी है कि भाजपा और आरएसएस का रथ इस तरह नहीं थम सकता है। केजरीवाल सरकार में बड़ा आतिशी का कद, अब जनसंपर्क विभाग की भी ली जिम्मेदारी। अरविंद केजरीवाल की सरकार में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद से कई विभागों में फेरबदल हुआ है। इस फेरबदल में आतिशी का कद बढ़ गया है। दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल करते हुए सरकार में आतिशी को जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी मिल गई है। इस विभाग के अलावा उनके पास बिजली, शिक्षा, महिला और लोक निर्माण विभाग की भी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसमें वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 के लिए लोगों के सुझाव मांगे गए थे। दरअसल सुझाव सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में मांगे गए थे, जिसे लेकर आपत्ति थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट ने प्रेस विज्ञप्ति पर रोक लगा दी थी। बिजली महादेव रोपवे का विरोध तेज, सड़कों पर उतरे खराल और कशाबरी फाटी के लोग। हिमाचल के कुल्लू में लोगों ने किया प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली महादेव रोपवे का विरोध तेज हो गया है। आज ढालपुर कुल्लू में रोपवे के विरोध में खराल और कशाबरी फाटी के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और रैली निकाली। लोगों का कहना है कि बिजली महादेव का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से उभर रहा है। इससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद जगी है। रोपवे बनने से रोजगार कम हो जाएगा। रोपवे बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। आरटीआई में मांगी जानकारी न देने अफसर को पड़ा महंगा। राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया 15,000 का जुर्माना। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देना लोक सूचना अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सूचना अधिकारी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। सतना के प्रशांत शुक्ला ने आरटीआई का एक आवेदन रजिस्टर्ड डाक से महर की ग्राम पंचायत ककरा के सचिव रामानंद पटेल को भेजा था, जिसे उन्होंने नहीं लिया था। मुख्यमंत्री योगी का ऐलान, अच्छा प्रदर्शन करने पर नगर निकाय होंगे पुरस्कृत। प्रतिस्पर्धा के लिए 5 मानक हुए निर्धारित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में और बेहतरी लाने के लिए प्रतिस्पर्धा करवा रही है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को पुरस्कृत किया जाने की घोषणा की है। इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सुरक्षित शहर और आत्मनिर्भरता जैसे 5 मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत जो भी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका खरी उतरेगी, उसे सरकार पुरस्कृत करेगी। तमिलनाडु के सीएम से मिलने चेन्नई पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर हुई चर्चा। आप नेता अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से मुलाकात करने के लिए चेन्नई पहुंचे। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, मंत्री आतिशी, आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। इस बैठक में केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर स्टालिन से चर्चा की। स्टालिन ने केजरीवाल को आश्वासन देते हुए कहा है कि डीएमके आप और दिल्ली की जनता के साथ खड़ी रहेगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टालिन ने कहा, मैं सभी नेताओं से अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने की अपील करता हूँ। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया योगाभ्यास। योगाचार्य अभिलाष रावत ने सिखाया योगा। ग्वालियर पुलिस अमला चुस्त दुरुस्त रहे और अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दे, इसके लिए आज ग्वालियर के डीआरपी लाइन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगा किया। योगाचार्य अभिलाष रावत ने पुलिस कर्मियों को योग अभ्यास कराया। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।